जय श्री कृष्ण। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में आप सभी सुनेंगे संतान सप्तमी व्रत की पौराणिक कथा। तो आइए सुनते हैं। एक दिन महाराज युधिष्ठिर ने भगवान से कहा कि हे प्रभु, ऐसा कोई उत्तम व्रत बतलाइए जिसके प्रभाव से मनुष्य के सांसारिक दुख दूर होकर वे पुत्र एवं पौत्रवान हो जाएं। यह सुनकर भगवान बोले, हे राजन, तुमने बड़ा ही उत्तम प्रश्न किया है। मैं तुमको एक पौराणिक इतिहास सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। एक समय लोमस ऋषि महाराज की मथुरापुरी में वसुदेव देवकी के घर गए। ऋषिराज को आया हुआ देखकर दोनों अत्यंत प्रसन्न हुए तथा उनको उत्तमासन पर बैठाकर उनका अनेक प्रकार से वंदन और सत्कार किया। फिर मुनि के चरणोदक से अपने घर तथा शरीर को पवित्र किया। यह प्रसन्न होकर उनको कथा सुनाने लगे। कथा कहते हुए लोमस ऋषि ने कहा कि हे देवकी, दुष्ट दुराचारी कंस ने तुम्हारे कई पुत्र मार डाले हैं, जिसके कारण तुम्हारा मन अत्यंत दुखी है। इसी प्रकार राजा नहुस की पत्नी चंद्रमुखी भी दुखी रहा करती थी, किंतु उसने संतान सप्तमी का व्रत विधि विधान सहित किया, जिसके प्रताप से उसको संतान का सुख प्राप्त हुआ। यह सुनकर देवकी ने हाथ जोड़कर मुनि से कहा कि हे ऋषिराज, कृपा करके रानी चंद्रमुखी का संपूर्ण वृत्तांत तथा इस कथा का विधान विस्तार पूर्वक बतलाइए, जिससे मैं भी इस दुख से छुटकारा पाऊं। लोमस ऋषि ने कहा कि हे देवकी, अयोध्या का राजा नहुस था तथा उसकी पत्नी चंद्रमुखी अत्यंत सुंदर थी। उनके नगर में विष्णुगुप्त नाम का एक ब्राह्मण रहता था। उनकी स्त्री का नाम भद्रमुखी था। वह भी अत्यंत रूपवती सुंदर थी। रानी और ब्राह्मणी में अत्यंत प्रेम था। एक दिन दोनों सरयू नदी में स्नान करने के लिए गईं। वहां उन्होंने देखा कि वहां पर बहुत सारी स्त्रियां सरयू नदी में स्नान करके निर्मल वस्त्र पहनकर एक मंडप में शंकर एवं पार्वती की मूर्ति स्थापित कर पूजा कर रही थीं। रानी और ब्राह्मणी ने यह देखकर उन स्त्रियों से पूछा कि हे बहनों, तुम ये किस देवता का और किस कारण से पूजन कर रही हो? यह सुन स्त्रियों ने कहा कि हम संतान सप्तमी का व्रत कर रही हैं और हमने शिव पार्वती का पूजन चंदनाद से षोडशोपचार विधि से किया है। यह सब ऐसी पुनीत संतान सप्तमी व्रत का विधान है। यह सुनकर रानी और ब्राह्मणी ने भी इस व्रत को करने का मन ही मन संकल्प किया और घर वापस लौट आई। ब्राह्मणी भद्रमुखी तो इस व्रत को नियम पूर्वक करती रही, किंतु रानी चंद्रमुखी राजमत के कारण कभी इसको करती और कभी न करती, कभी भूल हो जाती। कुछ समय बाद दोनों मर गईं। दूसरे जन्म में रानी बदरिया और ब्राह्मणी ने मुर्गी की योनि पाई, परंतु ब्राह्मणी मुर्गी की योनि में भी कुछ नहीं भूली और भगवान शंकर तथा पार्वती का ध्यान करती रही। उधर रानी बदरिया की योनि में भी सब कुछ भूल गई। थोड़े समय के बाद पुनः दोनों ने अपने शरीर को त्याग दिया। अब इनका तीसरा जन्म हुआ और मनुष्य योनि में हुआ। उस ब्राह्मणी ने एक ब्राह्मण के यहाँ कन्या के रूप में जन्म लिया और ब्राह्मण कन्या का नाम भूषण देवी रखा गया तथा विवाह गोकुल निवासी अग्निशील ब्राह्मण से कर दिया गया। भूषण देवी इतनी सुंदर थी कि वह आभूषण रहित होते हुए भी अत्यंत सुंदर लगती थी। कामदेव की पत्नी रति भी उनके सम्मुख लज्जा करती थी। भूषण देवी के अत्यंत सुंदर सर्वगुण संपन्न चंद्रमा के समान धर्मवीर कर्मनिष्ठ सुशील स्वभाव वाले 8 पुत्र उत्पन्न हुए। यह सब शिव जी के व्रत का पुनीत फल था। दूसरी ओर शिव विमुख रानी के गर्भ से कोई पुत्र नहीं हुआ। वह निसंतान दुखी रहने लगी। रानी और ब्राह्मणी में जो प्रीत पहले जन्म में थी वह अब भी बनी रही। रानी जब वृद्धावस्था को होने लगी तब उसके गूंगा बहरा तथा बुद्धिहीन अल्पायु वाला पुत्र जन्म लिया। वह 9 वर्ष की आयु में इस क्षणभंगुर संसार को छोड़कर चला गया। अब तो रानी पुत्र शोक से अत्यंत दुखी हो व्याकुल रहने लगी। दैव योग से भूषण देवी ब्राह्मणी रानी के यहाँ अपने पुत्रों को लेकर पहुंची। रानी का हाल सुनकर उसे भी बड़ा दुख हुआ, किंतु उसमें किसी का क्या बस। कर्म और प्रारब्ध के लिखे और स्वयं ब्रह्मा भी नहीं मिटा सकते। रानी कर्मच्युत थी, ऐसे कारण से उसे दुख भोगना पड़ा। इधर रानी ब्राह्मणी के इस वैभव और 8 पुत्रों को देखकर अपने मन में ईर्ष्या करने लगी।
तथा उसके मन में पाप उत्पन्न हुआ। उस ब्राह्मणी ने रानी का संताप दूर करने के लिए अपने 8 पुत्रों को रानी के पास छोड़ दिया। रानी ने पाप से वशीभूत होकर उन ब्राह्मणी पुत्रों की हत्या करने के विचार से लड्डू में विष मिलाकर उनको खिला दिए, परंतु भगवान शंकर की कृपा से एक भी बालक की मृत्यु न हुई। यह देखकर रानी अत्यंत आश्चर्यचकित रह गई और इस रहस्य का पता लगाने के लिए मन में ठान ली। भगवान की पूजा से निवृत्त होकर जब भूषण देवी आई तो रानी ने उनसे कहा कि मैंने तेरे पुत्रों को मारने के लिए इनको जहर मिलाकर लड्डू खिलाए, किंतु इनमें से एक भी नहीं मरा। तूने कौन सा दान पुण्य व्रत किया है जिसके कारण तेरे यह पुत्र नहीं मरे और तू नित नए सुख भोग रही है? तेरा बड़ा सौभाग्य है। इसका भेद तू मुझसे निष्कपट होकर समझा। मैं तेरी बड़ी ऋणी रहूंगी। रानी के ऐसे दीनहीन वचन सुनकर भूषण ब्राह्मणी कहने लगी कि सुनो, तुमको 3 जन्म का हाल सुनाती हूँ, ध्यान पूर्वक सुनना। पहले जन्म में तुम राजा नहुस की पत्नी थी और तुम्हारा नाम चंद्रमुखी था, मेरा भद्रमुखी था और मैं ब्राह्मणी थी। तुम अयोध्या में रहते थे और मेरे तुम्हारी बड़ी प्रीति थी। एक दिन दोनों लोग सरयू में स्नान करने गए और दूसरी स्त्रियों को संतान सप्तमी का उपवास शिवजी का पूजन अर्चन करते देखा। हमने भी इस उत्तम व्रत को करने की प्रतिज्ञा की थी, किंतु तुम कुछ समय बाद सब कुछ भूल गई। झूठ बोलने का दोष तुमको लगा और तुम आज भी भोग रही हो। मैंने संतान सप्तमी के व्रत को आचार विचार सहित नियम पूर्वक सदैव किया और आज भी करती हूँ। दूसरे जन्म में तुमने बदरिया का जन्म लिया और मैंने मुर्गी की योन पाई। भगवान शंकर की कृपा से इस व्रत के प्रभाव तथा भगवान को इस जन्म में भी न भूली और निरंतर उस व्रत को नियमानुसार करती रही। तुम अपने बदरिया के जन्म में भी भूल गई। मैं तो समझती हूँ कि तुम्हारे ऊपर यह जो भारी संकट है उसका एकमात्र यही कारण है और दूसरा कोई इसका कारण नहीं है। इसलिए मैं तो कहती हूँ कि अब भी संतान सप्तमी व्रत की विधि सहित पूजा अर्चना और व्रत करो, जिससे तुम्हारा यह संकट दूर हो जाए। लोमस ऋषि ने कहा कि हे देवकी, भूषण ब्राह्मणी के मुख से अपने पूर्व जन्म की कथा तथा संतान सप्तमी व्रत संकल्प इत्यादि सुनकर रानी को पुरानी बातें याद आ गई और पश्चाताप करते हुए वह भूषण ब्राह्मणी के चरणों में गिरकर क्षमा याचना करने लगी और भगवान शंकर पार्वती जी की अपार महिमा के गीत गाने लगी। उस दिन से रानी ने नियमानुसार संतान सप्तमी का व्रत किया, जिसके प्रभाव से रानी को संतान सुख भी मिला तथा संपूर्ण सुख भोग कर रानी शिवलोक को गई। भगवान शंकर के व्रत का ऐसा प्रभाव है कि पथभ्रष्ट मनुष्य भी अपने पथ पर अग्रसर हो जाता है और अनंत ऐश्वर्य को भोगकर मोक्ष को प्राप्त होता है। लोमस ऋषि ने फिर कहा कि हे देवकी, तुम भी संतान सप्तमी का व्रत करो और अपने मन में संकल्प करो कि तुमको भी संतान का सुख मिले। इनकी कथा सुनकर देवकी हाथ जोड़कर लोमस ऋषि से पूछने लगी कि हे ऋषिराज, मैं इस पुनीत संतान सप्तमी के व्रत को अवश्य करूंगी। कृपा आप कल्याणकारी एवं संतान सुख देने वाले इस संतान सप्तमी व्रत का विधान नियम विधियात विस्तार से समझाइए। यह सुनकर ऋषि बोले, हे देवकी, यह पुनीत संतान सप्तमी का व्रत भादो महीने के शुक्ल पक्ष की सप्तमी के दिन लिया जाता है। उस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर किसी नदी अथवा कुएं के पवित्र जल में स्नान करके निर्मल वस्त्र पहन के श्री शंकर भगवान तथा जगदम्बा पार्वती की मूर्ति की स्थापना करें। प्रतिमाओं के सम्मुख सोने चांदी के तारों का अथवा रेशम का एक गंडा बनावें। उस गंडे में 7 गांठें लगावें। इस गंडे को धूप दीप अष्टगंध से पूजा करके अपने हाथों में बांधें और भगवान शंकर से अपने कामना और सफलता की प्रार्थना करें। तदंतर 7 पुआ बनाकर भगवान को भोग लगावें और 7 ही पुए एवं यथाशक्ति सोने या चांदी की अंगूठी बनाकर इन सबको एक तांबे के पात्र में रखकर और उनका षोडशोपचार विधि से पूजन करके किसी सदाचारी धर्मनिष्ठ सत्पात्र ब्राह्मण को दान देवें। इसके पश्चात 7 पुआ स्वयं प्रसाद के रूप में ग्रहण करें। इस प्रकार इस संतान सप्तमी व्रत का पारायण करना चाहिए। प्रति साल की शुक्ल पक्ष की सप्तमी के दिन हे देवकी, इस व्रत को इस प्रकार करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और भाग्यशाली संतान उत्पन्न होती है तथा अंत में
शिवलोक की प्राप्ति होती है। हे देवकी, मैंने तुमको संतान सप्तमी का व्रत संपूर्ण विधान विस्तार सहित वर्णन किया है, उसको अब तुम नियम पूर्वक करो, जिससे तुमको उत्तम संतान पैदा होगी। इसकी कथा कहकर भगवान आनंद कंद श्री कृष्ण ने धर्मावतार युधिष्ठिर से कहा कि श्री लोमस ऋषि इस प्रकार हमारी माता को शिक्षा देकर चले गए। ऋषि के कथनानुसार हमारी माता देवकी ने इस व्रत को नियम पूर्वक किया, जिसके प्रभाव से हम उत्पन्न हुए। यह व्रत विशेष रूप से स्त्रियों के लिए कल्याणकारी है, परंतु पुरुष को भी समान रूप से कल्याणदायक है। संतान सुख देने वाला, पापों का नाश करने वाला यह उत्तम व्रत है। नियम पूर्वक जो कोई इस व्रत को करता है और भगवान शंकर की और पार्वती की सच्ची मन से आराधना करता है, निश्चय ही अमर पद प्राप्त कर अंत में शिवलोक को जाता है। बोलिए शंकर भगवान की जय। बोलिए माता पार्वती की जय।